चलिए आइए देखिए, तो ये चैप्टर खत्म होगा, फिर हम स्टार्ट करेंगे टाइम सीरीज। इस तरह से देखिए, ये हम लोग का लास्ट क्लास है इस चैप्टर का। ये चैप्टर लोग अभी खत्म हो जाएगा, मतलब आज खत्म हो जाएगा। और इस चैप्टर में जितने वैरायटीज के सम्स थे सब हम लोग कर लिए। ये रिग्रेशन और कोरिलेशन है आपका। इसके बाद आपका बचता क्या है? इसके बाद आपका बचता कुछ नहीं। इसके बाद आपका बचता है, एक तो बच जाता है आपका टाइम सीरीज। स्टैट्स में इलाके में तीसरा चैप्टर कर रहे हैं। कोरिलेशन किए, रिग्रेशन किए, इंडेक्स नंबर किए, 2 चैप्टर और बाकी है। टाइम सीरीज पढ़ाएंगे और एक 2 चैप्टर करेंगे, सिलेबस कंप्लीट, समझे ना। उसके बाद मैथ्स में 2 चैप्टर खत्म हो जाएगा, हम लोग का दूसरा चैप्टर खत्म होने वाला है। एक तो खाली सम्स बाकी है, एक तो सम्स कराएंगे, बस नया चैप्टर स्टार्ट। इस तरह से नया चैप्टर स्टार्ट, उसमें भी 3 चैप्टर बाकी है। इस तरह से लगभग धीरे धीरे आपका पढ़ाई कंप्लीट होने लगी। असल में जनवरी में आपको इंटरनल एग्जाम देना है, फरवरी में आपको फाइनल देना है, बस। तो इसीलिए इंटरनल को भी अच्छा सीरियसली दीजिएगा, बिकॉज आपका मार्क्स उसमें काउंट होता है ना, इसीलिए समझे। और इंटरनल में इजी पेपर भी रहता है, तो सुविधा होगा देने में। तो कोशिश करिएगा कि पूरा 10 में 10 सही हो। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। शीट पीडीएफ भेज दिए हैं, देखिए निकालिए पीडीएफ। सारे बच्चे पीडीएफ निकाल लीजिए। पीडीएफ निकालिए, मिला हुआ है ना पीडीएफ में। क्वेश्चन नंबर 1 कर लिए, 2 कर लिए, 3 कर लिए, नहीं 3 कर लिए। 3 होमवर्क दिया था ना कि वैल्यू अगर अच्छी होगा तो एक्स का सेम ही तो है। 2 और 3 सेम है, 4 और 5 सेम है। 4 हम करते हैं, 4 और 5 सेम ही है। चलिए 4 हम करके दिखाते हैं आपको। 4 5 सेम है। रेडी ना? रेडी गाइस? ये क्वेश्चन 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। 4 मार्क्स में आएगा तो ऐसा क्वेश्चन आएगा। तैयार रहिए, राजीव। इधर आगे बैठिए बाबू, ये कैमरा का आगे तो आगे इधर आ जाइए। चलिए रेडी, स्टार्ट कर रहे बाबू। तो टॉपिक है हम लोग का, अच्छा फॉर्मूला आपको याद होगा। क्वेश्चन में बोला क्या है, फोन ले लीजिए। क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन को पहले जॉट डाउन करते हैं, क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है कि क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन में बोला है इफ द एम एंड एस डी ऑफ एक्स, 2 नंबर दिया हुआ है, एक तो एक्स दिया हुआ है, एक तो वाई दिया हुआ है। 4 नंबर बना रहे बाबू। एक तो क्या दिया हुआ बाबू? एक्स दिया हुआ, एक तो क्या दिया हुआ बाबू? वाई। एक्स का एम दिया हुआ है, एम का सिंबल ये होता है, और एक्स का एसडी भी दिया हुआ है, राइट। एक्स का एम दिया हुआ है और एक्स का क्या दिया हुआ बाबू? एसडी। तो एक्स का एम कितना देखिए, एम एंड एसडी ऑफ एक्स इज 36 एंड 11, फाइन। एंड एम एसडी ऑफ वाई इज 85 एंड क्या गाइस? 8। सो दिस इज द लास्ट क्लास ऑफ रिग्रेशन। उसके बाद बोला है फाइंड द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एक्स। अब बोला है इफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट, मतलब एक्स और वाई का, मतलब एक्स और वाई का जो कोरिलेशन है, कोरिलेशन मतलब आर, कोरिलेशन को आर से इंडिकेट करते हैं। बोला अगर आर इन लोग का बीच का, तो ये बाबू इतना लेट से आ रहे हैं, आइए बोलो भारत 15 तक बढ़ता है। उधर चलिए, आर एक्स वाई मतलब कोरिलेशन एक्स और वाई का दिया हुआ है। कितना दिया हुआ भाइयों और बहनों? 0.66। क्वेश्चन में बोला है फाइंड द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एक्स। बोला एक्स का वैल्यू निकालिए अगर वाई इक्वल टू 33.5 हो। देखिए कितना इजी है। एक्स का वैल्यू निकालिए अगर वाई इक्वल टू 33.5 हो। डन विद दिस। ध्यान से देखिएगा, एक्स का वैल्यू मांग रहा है आपसे। क्वेश्चन में इक्वेशन बनाने नहीं बोला, किसका वैल्यू मांग रहा है? एक्स का। अब सवाल ये है कि हम लोग एक्स का वैल्यू कैसे निकालें? हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन वाई इज गिवन। वाई दिया हुआ है, आपको एक्स का वैल्यू निकालना है। रिग्रेशन का सवाल है। रिग्रेशन में एक्स हो चाहे वाई, उसका वैल्यू निकालने के लिए आप इक्वेशन बना देंगे। आप वाई ऑन एक्स भी बना सकते हैं, आप एक्स और वाई भी बना सकते हैं। बट इजी क्या है, जब एक्स निकालने बोले ना तो इक्वेशन बनाइएगा। क्या बोलिए तो? एक्स ऑन वाई। इक्वेशन क्या बनाएगा बोलिए? एक्स ऑन वाई। अब देखते हैं फॉर्मूला का खेला फिर से शुरू। कोई बताइएगा एक्स ऑन वाई का फॉर्मूला, इक्वेशन। अगर आप इक्वेशन बनाते हो एक्स ऑन वाई तो क्या फॉर्मूला है बताइए, कौन बताइएगा? Who will say the formula of x and y? श्वेता बोलिए आप। x minus x bar equal to ओके y minus y bar। ये फॉर्मूला है, याद आ रहा? x minus x bar। तो माय डियर स्टूडेंट,
पहले आप इक्वेशन निकाल लीजिए, x माइनस एक्स बार। देखो x बार तो दिया हुआ है, अच्छा y बार भी तो दिया हुआ है, देखिए y बार भी दिया हुआ है। प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम क्वेश्चन में ये है कि बोला है x का वैल्यू कितना होगा अगर y का वैल्यू 33.5 हो। पहले इसको ना इक्वेशन निकालना होगा। क्वेश्चन में bxy दिया हुआ नहीं, क्वेश्चन में bxy दिया हुआ नहीं। क्वेश्चन में माय डियर स्टूडेंट x का मीन का वैल्यू दे दिया है, क्वेश्चन में देखिए y का वैल्यू दे दिया है, y का इसका xy दे दिया, उसका xy दे दिया, तो आपको निकालना क्या है, तो bxy निकालना है। bxy निकालने का फॉर्मूला किसी को याद है बताइए, छोटा वाला फॉर्मूला बताइए, छोटा वाला जो सेकंड डे जो किए थे लास्ट क्लास में जो किए थे, बोलिए चंदन। r देखिए उसका फॉर्मूला bxy का फॉर्मूला क्या होगा बताइए, r इंटू एस डी एक्स वाई, यार चंदन एस डी एक्स इंटू एस डी वाई। बिना फॉर्मूला का नहीं होगा, कैसे बता, हर दिन हमें ये बात बोलते हैं। bxy का फॉर्मूला क्या है, r इंटू एस डी एक्स बाई एस डी वाई। दो फॉर्मूला है इसका, एक तो बड़ा फॉर्मूला है जब कुछ नहीं दिया रहा तो, और एक छोटा फॉर्मूला जो लास्ट क्लास में कराए थे आपको। तो बच्चों भाई और बहनों इसको कैसे करने का है, ऐसा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बस bxy पहले निकालते हैं। r कितना दिया हो बताइए तो 0.66 दिख रहा बाबू सबको, और दिख रहा सबको, देखिए दिख रहा, दे देना बाबू। उसके बाद एस डी एक्स कितना है बताइए, एस डी एक्स का एस डी कितना है जी, कितना है बोलिए 11, और एस डी वाई का कितना है बताइए 8। 0.66 इंटू कितना है, डायरेक्ट करके बताइए ना, डायरेक्ट कितना क्या लिखे, 0.66 इंटू 11/8 करिए, कैलकुलेटर निकालो, 0.9075। फाइन एवरीवन। अब इसमें आइए, हो गया बस, अब तो सवाल बन जाएगा। bxy निकाल दीजिए, अब bxy निकाल करके x माइनस एक्स बार, x तो दिया हुआ है भाई, x निकालना है, x निकालना है, x बार दिया हुआ है, x बार कितना है बताइए 36 इक्वल टू bxy आपने अभी गरम गरम निकाला है 09075। y तो दिया हुआ है क्वेश्चन में भाई, तो बाद में बात नहीं निकालेंगे, पहले इक्वेशन निकाल लेते हैं। y माइनस y बार, y बार कितना है बाबू बताइए 85, समझे। अच्छा x माइनस 36, x माइनस 36 09075, y माइनस 85। पहले इक्वेशन बना लेंगे फिर वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। x माइनस 36 इक्वल टू, मैथ्स देख लीजिए बाबू बचपन का, इसको इससे भी कर जाते हैं, इसको इससे भी करते हैं, करो बाबू धीरे धीरे करिए, हड़बड़ाइए मत। 0.9075y, इसमें तो झमेला नहीं, इसको इससे करिए 77.1375 और बहुत ज्यादा आ रहा है, इतना ही आ रहा है, 77.1375 क्लियर है बाबू। अब देखो बचपन का मैथ्स भूल ना जाना रे, x माइनस 36 इक्वल टू 0.9075, थोड़ा हम बड़ा स्टेप्स कर देते हैं आप, लेकिन छोटा कर लेना एग्जाम में, आप डायरेक्ट कर लेना। क्या करेंगे, नंबर एक तरफ कर देते हैं, x इधर है 0.9075y राइट, माइनस 77.1375, ये उधर जाए तो क्या रहेगा, प्लस ना बाबू, यस और नो, प्लस होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ओके। इसको देखिए 0.9075y प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, लेकिन साइन वो वाला देते हो आप जिसका वैल्यू बड़ा होता है, वैल्यू बड़ा 77 है, साइन क्या बड़ा होगा, माइनस लिखेंगे, लेकिन माइनस करके बताइए कितना आएगा 41.1375। बहुत बढ़िया, बस इक्वेशन बना लिए। अब आपको वैल्यू देखो, नाउ आपको इक्वेशन बनाने बोला ही नहीं था क्वेश्चन में, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू बढ़ाने बोला बताइए, y इक्वल टू 33.5। अगर y का वैल्यू 33.5 है तो x कितना होगा, y का वैल्यू बढ़ा देंगे इसमें, x इक्वल टू 0.9075y माइनस 41.1375। फाइन गाइस, 0.9075, अब y की जगह पे क्या बढ़ाएंगे बताइए 33.5, कोई दिक्कत, 41.1375। प्रोसेस छूट, देखिए प्रोसेस आप समझ रहे होंगे, प्रॉब्लम कहां मिली तो फॉर्मूला याद कैसे रहेगा, इसको इससे करिए मल्टीप्लाई 30.40 माइनस 41.1375, पूरा करके बताइए कितना आएगा, 10.7365 कितना माइनस में आ रहा ना, माइनस 10.7365। कॉपी कर लीजिए, हो गया, कॉपी कर लीजिए। सम्स हार्ड नहीं है, खाली आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। एक बार स्टेप सुन लीजिए, आपको स्टेप 1 इक्वेशन बनाइए, पर यहाँ पे एक मिनट रुक जाइए, समझा दीजिए।
एक मन में सवाल आएगा आपका हम लोग कौन सा, क्योंकि दोनों इक्वेशन सिखाए आपको, एक तो एक्स ऑन वाई, एक तो सिखाए वाई ऑन एक्स। द क्वेश्चन इज विच फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, एक्स ऑन वाई या वाई ऑन एक्स। तो एक्स ऑन वाई तब यूज करिएगा जब एक्स निकालने बोलेगा, और वाई ऑन एक्स तब यूज करिएगा जब वाई निकालने बोलेगा। सिंपल लॉजिक, हम ये लिखवा भी देंगे आपको अभी, सुनिए ना, क्योंकि आपके मन में सवाल आएगा ना कौन सा यूज करें, एक्स ऑन वाई या वाई ऑन एक्स। तो अगर एक्स निकालने बोला तो एक्स ऑन वाई, और वाई निकालने बोला तो वाई ऑन एक्स। प्लीज कॉपी करिए बाबू, प्लीज कॉपी करिए। ओह शिट, ऑन ही नहीं किया। ठीक है, देखिए वाई ऑन एक्स वाला भी बना दिया बाबू, आप लोग कॉपी कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी बना दिया है, आप लोग बस कॉपी कर लीजिए, सेम ही है। देखिए खाली वाई ऑन एक्स का इक्वेशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बताना आप लोग फॉर्मूला, फॉर्मूला का पूरा खेला है। क्वेश्चन में 8 में ना बाबू बी एक्स वाई दिया हुआ है, बी वाई एक्स भी दिया हुआ है, एस डी ऑफ वाई भी दिया हुआ है। बोला एस डी ऑफ एक्स कितना होगा। अच्छा बी एक्स वाई बोलिए चाहे बी वाई एक्स बोलिए, फॉर्मूला पूछते हैं पहले, देखते कौन बनाता है। बी एक्स वाई का फॉर्मूला बताइए, बिना देखे आदत तो बोलिए, देख के बोलिए ना मजा नहीं। बी एक्स वाई का फॉर्मूला बोलिए, श्वेता बोलिए। गलत हो गया, वो तो बड़ा वाला फॉर्मूला हो गया, छोटा वाला आर इंटू ओके। अब बी वाई एक्स का तो छोटा वाला फॉर्मूला है। तो क्वेश्चन में निकालने बोला एस डी एक्स, बोला है निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए कि बी एक्स वाई माइनस 1.2, बी वाई एक्स 0.3 एंड एस डी वाई है 12, तो एस डी एक्स का वैल्यू कितना होगा। तो हम इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज करेंगे, उसमें तो एस डी एक्स निकल ही जाएगा। कोई भी फॉर्मूला यूज करके, कोई भी फॉर्मूला अगर आप यूज करिएगा तो एस डी एक्स तो आ जाएगा ना, लेकिन आर निकालना होगा पहले आपको। हमने आपको पहले देखो, जैसे हम बी एक्स वाई का ही फॉर्मूला यूज करेंगे, एस डी एक्स तो निकाल लेंगे, लेकिन सवाल ये है कि आर तो हमको पता नहीं, पहले आर निकाल लेते हैं। आर का फॉर्मूला भी सिखाए थे उस दिन, छोटा वाला, कौन बताएगा आर का छोटा फॉर्मूला, किसको याद है, रूपा बोलिए। रूट bxy into byx, राइट, रूट ओवर बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। बी एक्स वाई क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए बी एक्स वाई क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए माइनस 1.2, प्लीज ध्यान दीजिए, इंटू बी वाई एक्स माइनस 0.3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऐसे भी रूट के अंदर है, कितना आएगा बताइए। 0.36, हम माइनस हटा दिया, क्योंकि माइनस ऐसे भी प्लस हो जाएगा 0.6। देखिए सर, हम बी एक्स वाई वाला फॉर्मूला लेते हैं। बी एक्स वाई कितना दिया हुआ है, देखिए बी एक्स वाई दिया हुआ क्वेश्चन में माइनस 1.2 दिया हुआ है ना बाबू, और आर आर कितना आया 0.6। एस डी एक्स आपको निकालना है, और एस डी वाई दिया हुआ है। एस डी वाई कितना दिया हुआ, देखिए एस डी वाई कितना दिया हुआ क्वेश्चन में 12 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है ना बाबू, लेकिन सब कुछ तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, बस सॉल्व कर देंगे, इसको आंसर आ जाएगा 0.6 एस डी एक्स बाई 12। सॉल्व करें क्रॉस करके, 12 इंटू 1.2, 12 इंटू 1.2 0.6 एस डी एक्स 0.6 एस डी एक्स, माइनस में ना, ये तो माइनस दे दिया क्वेश्चन में। अब इसको सॉल्व करते हैं, एस डी एक्स इक्वल टू 14.4 बाई 0.6, कितना आएगा बताइए। 24 आ रहा ना, 24 आंसर होगा, माइनस में दिया हुआ है। एस डी का देखो माइनस में आ रहा ना आंसर, लेकिन देखिए हमने आपको सेम वन में भी पढ़ाए थे, आपको मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। एस डी क्या नेवर भी नेगेटिव, एस डी कभी नेगेटिव नहीं होता। क्वेश्चन वाला बी एक्स वाई माइनस में दिया है, समझे ना, तो एस डी कभी नेगेटिव में नहीं होगा। एस डी कभी नेगेटिव हो सकता है, बताइए हो सकता, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा। पॉजिटिव है 24, देखिए है कि नहीं है, मार दीजिए, मारा हुआ है ऑलरेडी, बोल्ड किया, उतार लीजिए, इजी था, बस खाली फॉर्मूला यूज करना हुआ, पूरा चैप्टर फॉर्मूला पे टिका हुआ है, नो फॉर्मूला नो चैप्टर। टेन वाला में देखिए बी वाई एक्स है 4, बी एक्स वाई है 0.01, एस डी वाई है 20, फाइंड आउट द वेरिएंस ऑफ एक्स। इसमें एस डी निकालने नहीं बोला, क्या निकालना वो वेरिएंस। अब वेरिएंस और एस डी में फर्क क्या, पहले वो आपको बता देते हैं। ये सेम वन का टॉपिक है, सेम वन वाला चीज में दे दिया है। वेरिएंस और एस डी में फर्क क्या है, तो एस डी इक्वल टू रूट ऑफ वेरिएंस, समझो बाबू। वेरिएंस का जो रूट होता है उसको लोग क्या बोलते हैं, एस डी। वेरिएंस का जो रूट होता है उसको क्या बोलते हैं, बोलिए एस डी। अच्छा, तो देखिए अब यहाँ पर एस डी इज व्हाट, एस डी इज द रूट ऑफ वेरिएंस।
वेरिएंस का जो रूट होगा उसको हम क्या बोलेंगे बाबू, एस डी। तो यहाँ पर हम लोग को आंसर निकालना, यहाँ पे एस डी निकालने बोला ही नहीं, क्या निकालने बोला बताइए, वेरिएंस निकालने बोला। क्या निकालने बोला बाबू, वेरिएंस। तो एस डी मतलब होता है रूट ऑफ वेरिएंस। तो वेरिएंस देखते हैं कितना आता है आंसर, उसको रूट कर देंगे तो वेरिएंस निकल जाएगा। आइए करके देखते हैं, सॉल्व पता चल जाएगा। कितने नंबर में बताइए, 10 में है, 10 में है हम लोग, 10 में है। आइए 10 में बोला बी वाई एक्स बी एक्स वाई फाइंड आउट द वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस निकालिए। तो फॉर्मूला कोई भी यूज कर सकते हैं, बी एक्स वाई वाला यूज करते हैं, आर इंटू एस डी एक्स बाई एस डी वाई। तो आर का निकालना पड़ेगा, आर निकालने का फॉर्मूला क्या है, बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। क्लियर है ना बाबू, बी एक्स वाई कितना है बोलिए, 0.01। अब बी वाई एक्स कितना है, 4। कितना होगा बताइए, 0.04। रूट ब्रेक करिए, 0.2। अब देखिए 0.2 इंटू एस डी एक्स, एस डी एक्स दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, और एस डी वाई और बी एक्स वाई 0.2। बी एक्स वाई दिया हुआ है क्या, देखिए 0.01। बी एक्स वाई कितना दिया हुआ देखिए, 0.01। 0.01 है ना बाबू, 0.01। ठीक है, बस सॉल्व करना है इसको। 0.01 इक्वल टू 0.2 एस डी एक्स बाई 20। सॉल्व करिए कितना आ रहा है, 20 इंटू 0.01 करिए कितना आ रहा है, 0.2। कितना, 0.2। 0.2 जब वही क्या होगा, देखिए देखिए एस डी एक्स इक्वल टू 0.2 बाई 0.2 कितना आएगा बताइए, 1। कितना आएगा बताइए, कितना, 1 आएगा ना। देखिए इसका आंसर होगा 1। वहां पे टाइपिंग एरर है, उस बैच में भी करेक्शन कराया था, अभी कर लीजिएगा। कितना आएगा बताइए, 1। कितना आएगा बोलिए, 1 आएगा। 1 आया ना, 1 के ऊपर रूट चढ़ा दीजिएगा। क्या चढ़ा दीजिएगा, रूट चढ़ा लीजिए। बोलिए इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो आंसर 1 आएगा। इसका आंसर कितना आएगा बाबू, 1। इसको 1 पे ही छोड़ दीजिए ना, कि है उस पे ऑप्शन है, देखिए हाँ 1 कर दीजिएगा, करेक्शन कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा सी। आंसर क्या होगा बाबू, सी। आंसर क्या होगा बोलो, सी। और एक तो क्वेश्चन बाकी है, जल्दी निकलिए तारीख। एक ही फॉर्मूला, वही फॉर्मूला से सवाल बना रहे खाली, बस 2 कौन सा बाबू, 13 सेम यहाँ बना लेना, घर में 12 में बना लेते, 12 वाला बड़ा है, 12 वाला बड़ा है क्वेश्चन, और एकदम नया क्वेश्चन है। अब क्या हुआ समझ नहीं आया, अच्छा रिपीट बैच हो गया, क्या हो रहा है, इतना सारा फॉर्मूला देखिए, इंडेक्स नंबर में इतना फॉर्मूला, कोरिलेशन में इतना फॉर्मूला, फॉर्मूला सब का पीडीएफ बना लीजिएगा एक तो अलग से और याद करते रहिए। हम तो पढ़ाए हैं, आप लोग बना लेना कोई अच्छा, बना के भेज दीजिएगा ग्रुप में। तो इंडेक्स का कितना फॉर्मूला है, कोरिलेशन का फॉर्मूला है, रिलेशन का फॉर्मूला, टाइम सीरीज में भी फॉर्मूला है, 30-40 इससे ज्यादा। असल अजीब अजीब फॉर्मूला है ना, जैसे अभी ऑन द स्पॉट बना रहे तो आपको समझ आ रहा है, लेकिन इतना एग्जाम में कैसे याद रहेगा कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लिखते हैं, इसके लिए बार बार प्रैक्टिस करना है। जैसे ये क्या है वो अलग है, उसको बहुत फॉर्मूला हो जाए तो बताना बाबू, बता लीजिए सबका हो गया क्या। 12 नंबर हम बनाने जा रहे, देखिए थोड़ा सबसे अजीब क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। The regression equation of y on if the regression equation are 5x minus 2y minus 4 और 7y minus 4x equal to 13, मीन कितना होगा x and y का, x और y का मीन बोला है, क्या बोला है मीन। तो जो लोग उस बैच से क्लास कर रहे हैं उनका ये वाला करेंगे क्या होगा, तो मीन कितना होगा, मीन निकालना। मीन कैसे निकालेंगे बोले तो कुछ नहीं करने का है, ये दोनों इक्वेशन दिया हुआ ना, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिएगा, x का वैल्यू आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा। दो इक्वेशन दिया हुआ है, दोनों इक्वेशन को नॉर्मली सॉल्व कर देंगे, करके दिखाते तो आप बेटर समझ पाएंगे। देखिए आइए देखिए दो इक्वेशन दिया हुआ है, एक तो इक्वेशन दिया हुआ है 5x minus 2y इक्वल टू
सॉरी -4 इक्वल टू 0। और एक तो इक्वेशन दिया हुआ है 7y minus 4x equal to 13. 30, ये दोनों चीज दिया हुआ है, कोई झमेला ही नहीं है, दोनों को सॉल्व कर देना बस, जस्ट सॉल्व इट। इक्वेशन सॉल्व करना बचपन में आप सीखे होंगे, फिर से एक बार हम करा देते हैं। देखिए कैसे हो गया, देखिए 5x minus 2y इक्वल टू 4, हम कर सकते कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं. अब इसमें देखिए, इसको भी x y बराबर जब कर लेते ना, x को पहले ला देते तो क्या हो -4x, y को बाद में +7y, राइट और रॉन्ग? इधर कितना हो 30, कोई दिक्कत? ये हो गया हम लोग का 2, इक्वेशन क्या हो गया अब 2, ठीक है? कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बोलिए बस। अच्छा, सॉल्व करने के लिए याद है क्या करेंगे, इसको इंटू करने का है 4 से, इसको इंटू करने का है 5 से। याद आ रहा है इक्वेशन बचपन में? तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20x माइनस कितना बाबू 8y, अच्छा चौका 16, फिर इसको 20x प्लस 35y, राइट? ये कितना हो 65 ना, ठीक है? ठीक है, कितना बोलिए? देखिए सही है कैलकुलेशन, हम रफली किया, देखिए सही है कैलकुलेशन, ठीक है ना? अब y का वैल्यू निकालते हैं, 81/27 3 वाह। उसके बाद बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, कोई भी इक्वेशन में बैठा दी y इन इक्वेशन 1 ही छोटा है, 1 ही में बैठाते हैं। 5x minus 2y इक्वल टू 4, देखिए तो 5x कितना है बताइए, 5x के जगह पे कितना है, x 5x के जगह पे तो x ही है, 2 के जगह पे कितना होगा 3 इक्वल टू 4, 5x इक्वल टू 4 प्लस 6 ना, x इक्वल टू कितना 10, 10/5 2, 3 और 2 है ऑप्शन में, देखिए मार दीजिए, हो गया तो सॉल्व। x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3, इजी ना, ये इजी था। 4 और 5 से ये इक्वेशन का रूल होता है कि जब आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन में ना आप बराबर को कट करने के लिए ना मल्टीप्लाई करते हो, जिससे बराबर नंबर आ जाए, इसीलिए मल्टीप्लाई किया। कभी भी इक्वेशन में कोई भी बराबर नंबर होगा तो ना एक कटेगा तब दूसरा का वैल्यू निकलेगा, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन का रूल होता है कि आपको 4 और 5 से नहीं, कोई भी ऐसा नंबर से करेंगे जिससे दोनों का पहला वाला वैल्यू या दूसरा वाला वैल्यू सेम हो जाए। आई थिंक किसी को दिक्कत नहीं होता, फैन बंद कर दो आप, चलो बिल्कुल।